हाउ टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तुम्हें चीजें दिखती हैं सामने कि तुम्हें करनी है करनी है करनी है, पर तुम टाल देते हो, उन्हें प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, तुम आलसी बन जाते हो। ये जो एक्शन है ये लेना बहुत हार्ड रहता है। कैसे लें? तुम अपनी लाइफ को पहले ऑब्जर्व करो। तुम देखो तुम दिन में क्या क्या गलतियां कर रहे हो। क्या तुम गेम खेल रहे हो? क्या तुम पॉर्न देख रहे हो? क्या तुम मैस्टरबेट कर रहे हो? क्या तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो? बहुत भतेरी चीजें होती है भाई, तुम्हें भी पता है क्या क्या। ठीक है, तुम क्या क्या चीजें कर रहे हो पहले उन्हें नोटिस करो। अब तुम देखो क्या तुम्हारे पास टाइम बचता है उनके अलावा कुछ नया करने का, ऐसा करने का जो कि प्रोडक्टिव हो। तुम्हारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो तुम भाई ये वीडियो देखने ही नहीं रहे होते। तुम्हारे पास दिन में करने को कुछ है नहीं, क्योंकि तुमने पूरा दिन अपना भर रखा है चीजों से। तुम भाई मियां खलीफा देख के हिलाते हो, इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हो, कैसे होगा फिर? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर सको, कोई नई चीज ला सको, उसके लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है ना, जो खराब ऑलरेडी चीज है ना उन्हें हटाना है। तुमने देखा होगा अगर कोई मैदान होता है, मैदान में सपोज मेरे को आलू उगाने हैं, तो सबसे पहले जो वहां पे वीड उग रही होती है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें उखाड़ के फेंकना पड़ता है मेरे को। तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन, ये सब अनवांटेड प्लांट्स ही हैं। इन्हें तुम्हें उखाड़ना है और फेंकना है। अब इन्हें उखाड़ के फेंके कैसे? तुम ना अगर नोटिस करोगे, अगर तुम इंस्टाग्राम डिलीट करते हो ना, तुम्हारा वो 1 घंटा रुका नहीं आता, तुम्हारी तलब सी होती है यार दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ, दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये तलब को बुझाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसे जड़ से उखाड़ के फेंक। अगर तुम ना ये जो अनवांटेड प्लांट्स है ना जड़ से नहीं उखाड़ते, बीच से काट के उखाड़ देते हो ना, वो फिर उगाते हैं। और फिर पता क्या करते हैं, पौधे लगाते हो ना, फिर उनका पौधे का खाना खींचते हैं, उन पौधों को ढंग से ग्रो नहीं होने देते हैं और वो मर जाते हैं। यही होगा अगर तुम नई हैबिट्स बिल्डअप करना चाहोगे उस बेकार सी नींव पर ना, तुम्हारी जो बिल्डिंग होगी ना हैबिट्स की, वो गिरेगी। और ऐसी गिरेगी भाई, पूछो ना कैसी। मैं समझ चुका हूँ, तुम भी समझ चुके हो कि अगर तुम्हें कोई नई चीज बिल्डअप करनी है, तुम्हें पहले हील होना पड़ेगा। तुम्हें उस चीज को साफ सपाट करना पड़ेगा, उस ग्राउंड को सीधा करना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा। उसके बाद बेडशीट को बिछाते हैं तभी तो लेटते हैं ना उस पर, वही चीज करनी होगी। तुम्हें पहले चीज साफ करनी होगी, उसके बाद उस पर चीजें रखनी होंगी। गंदी टेबल पे नई चीजें रख दोगे भाई, नई चीजें भी खराब हो जाएंगी। इसीलिए तुम्हें उस टेबल को साफ करना है। तुम्हारे मन की जो टेबल है ना, उसमें तुमने फोन भर रखा है, तुमने भर रखा है, तुमने भाई इंस्टाग्राम भर रखा है, ट्विटर भर रखा है, वॉट एवर इट इज। सबसे पहले उन्हें उखाड़ना फेंकना है। अब उन्हें उखाड़ के कैसे फेंकें? जड़ से उखाड़ो। इंस्टाग्राम का अकाउंट तुम्हारा डिलीट हो जाना चाहिए। अगर तुम स्नैपचैट यूज करते हो भाई, बात भी मत करना मेरे से। स्नैपचैट भाई क्या है भाई, वो बस फोटो डालते रहे। मेरे को तो मतलब ही समझ नहीं आया आज तक स्ट्रीक्स का। भाई साहब अगर स्ट्रीक करने खुद से रखो ना, दूसरों को फोटो भेज के टेढ़ी मेढ़ी फोटो होगी, हद हो गई भाई। मैंने रेड बुल ले ली, फोटो भेज दी भाई। मैंने आम की मिठाई खा ली, फोटो भेज दी। अबे क्या करेगा फोटो भेज के? सबसे बेस्ट चीज इंस्टाग्राम स्नैपचैट खत्म कर दो भाई, उड़ा दो। ठीक है, अनलेस तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट चलता है, कोई तुम वो चला रहे हो, फैन पेज वगैरह जो भी होते हैं, पैसे कमा रहे हैं अगर उनसे, तो मत डिलीट करना, वरना डिलीट कर दो। ठीक है, इसके अलावा गेम्स, भाई गेम्स खेल के मेरे को बताओ लॉन्ग टर्म में होगा क्या? नहीं, मेरे को जेन्युइन बताओ लॉन्ग टर्म में होगा क्या गेम्स खेलकर? आज ठीक है मजा आ रहा है, 4 दिन मजा आएगा, अपडेट आनी बंद हो जाएगी, उसके बाद मजा आएगा? बताओ। पबजी में भाई कब से, 2018 से आया पबजी, बंदे पागल है उसके पीछे, है क्या? 100 बंदे उतरते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मर जाते हैं, फिर एक गेम होता है, फिर तुम गलती से जीत जाते हो, जीतने वाले को बोल देते हैं तुम्हें चिकन मिल गया। क्या भाई, क्या बकवास सा भाई, मेरे को समझ नहीं आता ये चीज। अगर तुम्हें एक्चुअली निकलना है ना, तो तुम्हें भाई ऊपर से देखनी पड़ेंगी चीजें, बर्ड आई पर्सपेक्टिव जैसे कहते हैं ना, बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर तभी दुबई दिखता है, वही चीज तुम्हें ऊपर से सोचना पड़ेगा। हायर लेवल पे जाकर देखो भाई, ऊपर से देखो क्या कर रहा हूं मैं। जब भी तुम गेम खेल रहे हो ना, अपने आप को इमेजिन करा करो वहां कोई तीसरा बंदा खड़ा है वहां पे, और वो तुम्हें देख रहा है, और सोच लो कि अगर वो देख रहा है तो कैसा लग रहा होगा उसे। तो ये जो गेम खेल रहे हो इसे तुम्हें भाई उखाड़ना पड़ेगा, जड़ से मत उखाड़ो, मैं कह रहा हूँ डिलीट कर दो अकाउंट। या फिर तुम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, एक मैच खेलो उसके बाद तुरंत डिलीट कर दो। मन करेगा यार नहीं डिलीट नहीं डिलीट नहीं डिलीट, तुम डिलीट मारो, और जब डिलीट हो जाए ना उसके बाद फिर देखना तुम्हारा फिर मन करेगा कि तुम इंस्टॉल करोगे, फिर एक खेलोगे, फिर डिलीट मारना। अगर तुम ऐसे करोगे ना, तो तुम्हारा धीरे धीरे ईज ऑफ एक्सेस कम होता जाएगा उससे, और क्या होगा धीरे धीरे तुम्हारी जो डिपेंडेंसी है गेम के ऊपर वो निकल जाएगी। अब मैं एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी लेकर चलता हूँ जिसका नाम है इफ यू कैन नॉट क्विट इट देन स्विच इट। तो यही चीज करनी है, तुम जैसे ही उसे क्विट करो वैसे ही उस चीज से को स्विच कर दो। अगर तुम वो जो गैप है ना, वो बोर वाला गैप है, उसे छोड़ दोगे, मतलब 4 से 5 अगर तुम गेम खेलते थे और गेम हटा दिए तुमने, अब कुछ नहीं करते, तो वो बहुत खतरनाक है। उसमें क्या होता है कि जो बाकी अनवांटेड चीजें होती है ना, जैसे एडिक्शन वगैरह अलग अलग तरह के,
वो आ जाते हैं, वो 4 से 5 वाले गैप को भर देंगे, फिर 4 बजे से 5 बजे वाले को। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें कोई चीज हटानी है तो उसे एक नई ढंग की चीज से स्विच कर दो। एंड जब तुम स्विच करोगे ना, तुम देखोगे भाई तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपरंपार। अब यहीं से तुम्हारे नई चीज आती है, नई हैबिट्स आती हैं, एंड यहीं से तुम एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। तुम्हें पहले डी एक्शन करना उन चीजों से जो कि तुम्हारा समय बर्बाद कर रही हैं, उसके बाद ही तुम एक्शन लेना शुरू कर पाओगे। अब लोग बोलते हैं भाई मेडिटेशन करो, भाई जर्नलिंग करो, भाई वर्कआउट करो। भाई ये सेकेंडरी चीजें, पहले की जो चीजें हैं ना वो ये है कि तुम अपनी जिंदगी से ये बकवास सी चीजें उखाड़ के फेंको जिन्होंने तुम्हारा समय बर्बाद कर रखा है, जिन्होंने तुम्हें बर्बाद कर रखा है। कुछ फायदा नहीं होता भाई गेम खेलने का। और ये जो लोग कहते हैं भाई आई एम एन ई स्पोर्ट्स ब्रो, लुक एट मी, आई एम अ पबजी प्लेयर, लेट्स लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। अबे कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं होना भाई, कुछ नहीं रखा है इनमें। मेरे यहाँ पे भाई रेनोवेशन चल रहा है, वो बंदे भी पबजी खेलते रहते हैं, वो बंदे भी इंस्टाग्राम देख रहे आते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मजे मार लिए उन्होंने, अभी भी मजे मार रहे हैं, तुम्हारा भी यही होगा। पर जहां पर हो ना तुम, फिर वहीं पर ही रहोगे। एक्सपेक्ट मत करना कि तुम थोड़ा उठ जाओ। अगर तुम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उठूंगा भी लाइफ में, नहीं होगा। लाइफ इज अबाउट सेक्रीफाइसिंग थिंग्स। और ये जो तुम कर रहे हो ना, सेक्रीफाइस भी नहीं कहते भाई इसे। सेक्रीफाइस उन चीजों का करते हैं जो कि तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारा कुछ बेटर करती हो। इन चीजों को तो खाना ही बेटर है भाई। डेट्रीमेंटल है वो तुम्हारे ब्रेन के लिए, तुम्हारे ब्रेन को नष्ट कर रही है, दिमाग को नष्ट कर रही है भाई, ये भ्रष्ट कर चुके हैं। इसलिए गेट दीज थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड, गेट दीज थिंग्स आउट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, इस सब के बाद अब एक्शन लेना कैसे स्टार्ट करना है, तो तुम्हें धीरे धीरे चालू करना है। अगर तुम्हें लगता है ना भाई कि एक दिन में यार सब कर देंगे, हम तो सब कर देंगे, हमारा सिस्टम है ब्रो, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बार बार फेल करोगे। मेरे साथ होता था भाई, मैं 15 टास्क एक साथ रख देता था दिन में, और फिर मैं सोचता था ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, और अब सैड ब्रो, कल से मेरी जिंदगी चेंज है, कल से मैं बहुत मेहनत करूंगा। पर वो कल कभी आया ही नहीं। 2 साल 3 साल बीत गए, उसके बाद आया, और वो वैसा कल नहीं था जो कि मैंने देखा था, वो डिफरेंट था। तो मैं चालू करना है 2-3 चीजों से, 2-3 भी नहीं हो रही भाई, सब एक ही कर दो दिन में, एक एक करके स्विच करो। पहली चीज, सुबह बिस्तर से उठो, बिस्तर लगाओ भाई साहब। बिस्तर ही नहीं लगाते, आधे बंदे सोचते हैं घर वाले लगा देंगे। भाई तुम यार, तुम्हारी इतनी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है ना घर वालों पर। घर वालों को तो पता नहीं क्या समझ रहा है, तुम नौकरानी समझ रहा है तुमने अपनी मम्मी पापा को, भाई क्या सब कर देंगे, सब कर देंगे। अब तेरे पे हाथ है भाई, तेरे पे 2 पैर हैं, कर ले कुछ। उसके बाद बिस्तर लगा दिया, अब क्या करना है भाई? हेल्थ को ध्यान देना है। देखो, इंटेलेक्चुअली मेहनत करना ना ज्यादा डिफिकल्ट है देन मैनुअली मेहनत करना लेबर वाला। अब मजदूर की जॉब डिफिकल्ट तो है, पर उस हिसाब से वो पे नहीं होते हैं। वैसे अगर कोई इंजीनियर की जॉब देखूंगा जो कि मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसिंग है, वो देखने में तो लगता है भाई मजे कर रहे हैं, एसी में बैठूंगा, पर उन्हें पे भी ज्यादा मिलता है। तो इसलिए जो चीज आसान है उससे तुम पहले स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो तुम्हें अपने फिजिकली फिट होना चालू करना है। मैंने भी ऐसी शुरुआत करी थी, मेरे को पता नहीं था कि ये चीजें काम करती हैं, पर मेरे पे धीरे धीरे करके मैं जैसी एक्सपीरियंस करी ना चीज, मेरे पे काम करनी चालू हो गई। तो क्या चीज करनी है तुम्हें? मजदूर बनना है, नहीं मजदूर नहीं बनना, मतलब फिजिकली काम करना है तुम्हें काफी, ठीक है। वेट्स वगैरह उठाने हैं, अपनी बॉडी को फिजिकली फिट करना है। अगर तुम मोटे हो तो भाई प्रण ले लो कि तुम अपना वेट कम करोगे, तुम फिट बन के दिखाओगे। अगर तुम्हें इस पे वीडियो देखनी है तो भाई मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तुम देख सकते। तुम्हारा बॉडी साइज जैसा भी है उस हिसाब से तुम एक गोल बना के चल लो कि भाई ये तो अचीव करना ही है। और अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। और ये कम से कम तुम मान के चलो 6 महीने तो लगेंगे, 6 महीने रुक जा, तेरी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। फिजिकली जब तुम करोगे ना 3-4 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते करोगे, 1-1.5 महीना हो जाएगा, उसके बाद से तुम धीरे धीरे करके मेंटली चालू कर सकते। तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कि इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों की तारीफ होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को पूजा जाता है जो कि मेंटली अच्छे होंगे। तुम कोई भी साइंटिस्ट ले लो, ओपनहाइमर, आइंस्टाइन, कोई भी ले लो, उन पे मूवियाँ क्यों बनती हैं, उन पे वो क्यों बनते हैं बायोग्राफीज वगैरह? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग थे। अब किसी बिहार के मजदूर का एग्जाम्पल ले लो, कौन है भाई वो? कौन है? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं। इवन दो उस बंदे ने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में, इवन दो उसने बहुत स्ट्रगल करा, पर उसे इस सिस्टम ने, इस दुनिया ने इतनी वैल्यू नहीं दी जितनी एक मेंटली स्ट्रांग बंदे को दी। तो ये बात हार्श ट्रुथ मान लो, कुछ भी मान के चल लो, उसी बंदे की वैल्यू है जो कि मेंटली स्ट्रांग है। यही मेटा चलते हुआ आ रहा है सालों से। तुम्हें क्या करना है अपना? तुम्हें अपने मेंटली स्ट्रांग बनाना है। तुम जो भी चीज पढ़ाई करते हो उसे एक्सेल कर दो ब्रो। मतलब तुम्हें बनना है तो टॉपर बनना है, वरना कुछ नहीं बनना, ये मान के चलो। एंड अगर तुमने हेड में ये चीज इमेजिन करते चलोगे ना,
कि तुम एक टॉपर हो, टॉपर हो, टॉपर हो, टॉपर हो। तुम्हें महीने नहीं लगेंगे कि तुम टॉपर बन जाओगे। व्हाट यू इमेजिन इन योर हेड कम्स इनटू फिजिकल इक्विवेलेंट। भाई साहब किसने सोचा था 1940 में कि चांद पे पहुंच जाएंगे? चांद बस एक दूर की चीज दिखती थी। जो पोएट वगैरह थे, शेक्सपियर वगैरह, ये बोलते थे चांद तोड़ के ले आएंगे। लोगों ने इमेजिन करा, लोगों ने बिलीव रखा, उन्होंने कर दिया। थॉमस एडिसन ने 10,000 बल्ब बनाए थे। 10,000 के 9,999 फेल हो गए, 10,000वां चला। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने विश्वास रखा कि ऐसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है, मैं बना सकता हूँ, बनाकर दिखा दिया। ये लाइटें चला रहे हैं भाई पूरी, उसी की देन है। जिस बंदे में दिमाग था उस बंदे को याद करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तुम्हें याद करेंगे। और जिस हिसाब से भाई तुम देख रहे हो ना, जिस हिसाब से लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से इंस्टाग्राम रील्स पे कर रहे हैं लोग, उस हिसाब से उनका अटेंशन स्पैन वीक हो चुके हैं, एवरेज आईक्यू वीक हो रहा है। तुम एक्सेल कर जाओगे, तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और तुम उन एवरेज बंदों से ऊपर पहुंच जाओगे। इट्स द इजीएस्ट टू गेट ऑन द टॉप इन दिस टाइम लाइन। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है। और तुम्हें लगता है ना कि अगर मैं इतने सालों से ऐसे ही था तो अभी भी ऐसे होऊंगा। नहीं, तुमने जो चीज एक्सपीरियंस करी है ना इतने सालों तक, उसने तुम्हें यहाँ एक हैबिटेट सा बना दिया। तुम उस चीज से हैबिचुअल हो चुके हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जो एक सेल्फ है, जो तुम इमेजिन करते हो कि ये सब होगा मेरे पे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करती हो। अगर मैं एक पियानो बजा रहा हूँ और मैं इस जगह बजा रहा हूँ, चल रहा है ठीक है, और मेरे को एक हाई पिच वाली आवाज आ रही है। अब मैंने ये वाला पूरा एरिया नहीं छुआ है, यहाँ पर ये वाला नहीं छुआ है, पर मैंने ये वाला छुआ है। मेरे लिए एग्जिस्ट कर रही है ये चीज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये भी करती है। वो बात ये है कि मेरे हाथ यहाँ पर है और यहीं पर मेरे हाथ हैबिचुअल हो चुके हैं। तुम्हारे साथ भी यही सीन है। तुम अगर एक लो पिच वॉइस में बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक लड़की की तरह आवाज नहीं निकाल सकता। मैं निकाल सकता हूँ, ये भी मेरी आवाज है, बट ये हैबिचुअल नहीं है। वैसे ही अगर तुम अपने आप को अमीर बोलते ना, कि तुम्हारे दिमाग में तुम अमीर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास इतनी गाड़ी है, तुम हो वो चीज़, बस तुम उससे हैबिचुअल नहीं, तुम्हारी लाइफ में भी आया नहीं है। एंड अगर तुम विश्वास करोगे ना कि तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं वो चीज़ें, तो मुझे लगता है कि होंगी मेरे साथ, हो जाएंगी ब्रदर। इट्स रियल। ठीक है, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। माइंड सेट तुम्हारा बदल ही रहा हूँ, माइंड सेट करते रहे मेरी जान।